हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन स्कूल सब्जेक्ट्स का टॉपिक करेंगे। स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन्स के बीच डिफरेंस। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दोनों के बीच रिलेशनशिप की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लेक्चर भी जरूर अटेंड करें। ठीक है, आज देख लेते हैं स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन के बीच क्या डिफरेंस है। राइट, सो देखिए, स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन ऑल्दो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे की डिफरेंसेस भी इनके बीच देखने को मिलते हैं जो दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस, लाइक बहुत सारे डिफरेंसेस इनके बीच आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पे स्कूल लेवल पे होते हैं सब्जेक्ट्स और एकेडमिक डिसिप्लिन हायर एजुकेशन लेवल पे होते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए डिफरेंसेस तो यहाँ पे हैं। देखिए, डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन क्या है, एक ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी है। ठीक है, ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, तभी इसको एकेडमिक डिसिप्लिन बोला जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन के सामने जो ये हम लगा देते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी है। यहीं पे अगर हम बात करें स्कूल सब्जेक्ट की, तो ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो स्टडी की जाती है, पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी में चॉइस होती है। आपको ऐसा नहीं है सभी मतलब हर एक डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है, हर एक एकेडमिक की स्टडी करनी है, हर एक ब्रांच की स्टडी करनी है, वो आपके ऊपर चॉइस है। लाइक सपोज आप सब बीएड कर रहे हो, तो आप एजुकेशन इस डिसिप्लिन में अपनी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, इस एकेडमिक डिसिप्लिन की आप स्टडी कर रहे हो। राइट, अब देखिए स्कूल सब्जेक्ट में आप देखोगे तो आपके स्कूल सब्जेक्ट जो थे वो आपके कॉमन रहते थे, जैसे कि आपका जो हिस्ट्री था वो ह्यूमैनिटीज से था, आपका जो बायो था वो आपका मेडिकल साइंस से था। ठीक है, वहीं पे आपका जो फिजिक्स था वो भी आप इंजीनियरिंग से बोल सकते हो, इस डिसिप्लिन से आया। तो ऐसे करके देखिए, आपके जो स्कूल सब्जेक्ट्स थे वो आपको स्टडी करने पड़ते थे, आपको पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो वो ब्रांच ऑफ नॉलेज थे कि हर चीज की नॉलेज आपको रहे, एक बच्चे को रहे, तो इसलिए रूट्स मतलब बेसिकली सब चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी देने के लिए, नॉलेज देने के लिए स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन उसमें आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए होते हैं, स्पेशलिस्ट, आपको उसका स्पेशलिस्ट बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, मे बी किसी ने फिजिक्स पढ़ी हो पर स्कूल लेवल पे, पर वो फिजिक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हो। ठीक है, मतलब उसको नॉलेज है फिजिक्स की लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, यही है डिफरेंस कि आपको डिसिप्लिन, एक एकेडमिक डिसिप्लिन स्पेशलिस्ट बना देगा। आप उस पर्टिकुलर जो भी आपका डिसिप्लिन है, जो आप चूज करते हो, जो भी एकेडमिक स्टडी आप करना चाहते हो, आप वो करोगे और उसी के बारे में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे स्कूल सब्जेक्ट में आपको हर एक ब्रांच के बारे में नॉलेज दी जाती है, स्टडी कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनते हो स्कूल पे, अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो। ठीक है, वो सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए होता है। तो ये है इसके बीच की डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्कूल सब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट माइट लीड टू लिबरेशन एंड कॉज ऑफ सोशल एक्टिविटी। देखिए, सोसाइटी के हित के लिए होते हैं, ताकि बच्चे एक समाज में रह पाए, उनको हर एक चीज की नॉलेज हो, तो इसलिए स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और हर एक, देखिए यहाँ पे हर एक क्षेत्र की नॉलेज दी जाती है, ब्रॉड ब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इज बेस्ड अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ सोशल कंटेक्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं, जो सिलेबस भी फॉर्म होता है वो एक कल्चर के हिसाब से, उस एरिया का कल्चर कैसा है, उस नेशन का कल्चर कैसा है, उस बेसिस पे होता है। ठीक है, social issues and future with the intention of helping individual reconstruct their own standpoints and actions। तो ये फंडा रहता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, कि वहाँ की सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं, उसकी सोसाइटी को क्या नीड्स हैं, वहाँ का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, बच्चों का व्यू पॉइंट कैसा बनाए,
बच्चों के एक्शंस कैसे होने चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम जेंडर के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम बच्चों को राइट्स बताते हैं, इक्विटी इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। साथ में हम बच्चों को बताते हैं कि क्यों गर्ल्स का भी बॉयज का दोनों का इक्वल रहना इम्पोर्टेंट है, और कैसे हमारी सोसाइटी में गर्ल्स का रेशियो, सेक्स रेशियो डाउन होता जा रहा है, और कैसे उसको ठीक करने की जरूरत है ताकि उनका एक व्यू पॉइंट बने, और उनका ये व्यू पॉइंट बने, ठीक है, और इससे फ्यूचर के अंदर हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में एक हेल्प हो सके। ठीक है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो और डेवलप्ड हो सके। ठीक है, जो उसमें खराब चीजें हैं वो हट के सही हो जाए। ठीक है, The school subject equips students with general skills and lifelong learning abilities. General skills आपको सिखा दी जाती है, lifelong abilities सिखाई जाती हैं, essential for facing the challenges of globalization and the knowledge based economy. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए हर क्षेत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, कि एक इंडिविजुअल को बिल्कुल भी ये ना पता हो कि देखिए अगर स्टार्टिंग से ही आप एकेडमिक डिसिप्लिन ही बच्चे को फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाओगे कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वहां पे उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा बाकी सब्जेक्ट्स क्या है, और किस बेसिस पे आप चूज करवाओगे उसको। आपको कोई मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे तभी तो पता चलेगा ना बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, और अगर उसको एक ही की जानकारी है, बाकी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना तो बिल्कुल आवश्यक है, जो काम स्कूल सब्जेक्ट्स करते हैं। बाद में जाके हायर एजुकेशन पे बच्चा एकेडमिक डिसिप्लिन अपने आप अपने हिसाब से चूज कर सकता है। ठीक है, जिस भी फील्ड में, जिस भी रिसर्च में वो जाना चाहता है। Discipline refers to a branch of academic study. On the other hand, the subject to a branch of knowledge studied and taught. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, यहाँ पे 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड करके। ठीक है, इसी तरीके से हमने आंसर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। टोटल आपकी 3 स्लाइड्स है, मैं तीनों स्लाइड्स आपको शो करूंगी और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जनरली आपसे 16 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 16 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर देखने को मिलेगा। एम्स क्या है, देखिए एम ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के हित के लिए बेसिकली स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होगा सब्जेक्ट और ये होगा एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर ले। ओके, फिर ये किस लिए होता है, ये देखिए एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ और रिप्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक कल्चर एंड नॉलेज। ठीक है, ताकि वो एक एक्सपर्ट बन जाए उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के। ठीक है, वो उसकी नॉलेज उनको ब्रीफ नॉलेज हो। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ब्रॉड दी जाती है, ओवरव्यू दिया जाता है एक तरीके से, और यहाँ इन डेप्थ दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेंट फॉर्म्ड बाय सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन से बनता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थ्योरीज यानी कि इन डेप्थ और ज्यादा जटिल हो जाती है चीजें। ठीक है, ब्रीफ में चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू। ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशन दे दी हर एक चीज के बारे में, सिंपल आइडिया दे दिया और मोटी मोटी जानकारी दे दी। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस, मोर कंसर्न अबाउट मीनिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स, टेक केयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, कि किस तरीके की एक इंडिविजुअल और सोसाइटी की डिमांड्स है, उसी तरह की सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल लेवल पे। वहीं पे बात करें डिसिप्लिन की, तो ये मोर कंसर्न होते हैं लर्निंग के लिए। ठीक है, एंड दीज स्कूल सब्जेक्ट फोकस इज नैरो, बट ये क्या होते हैं, ये इन डेप्थ होते हैं, इन डेप्थ नॉलेज इसमें दी जाती है। और देखिए यहाँ पे अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं तो ये सोसाइटी के लिए ये भी होते हैं, बट यहाँ पे ये सिर्फ सोसाइटी के लिए होते हैं। ठीक है, फर्दर लाइफ के लिए होते हैं स्टूडेंट्स की। फर्दर लाइफ मतलब आपको हर एक चीज के बारे में लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी फील्ड। ठीक है, ब्रॉड बोल सकते हैं यहाँ पे, ब्रॉड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी फील्ड, बट यहाँ पे क्या होगा, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी फील्ड, नॉट एवरी फील्ड, अबाउट डिसिप्लिन जिसके अंदर इसको पढ़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है सोसाइटी के बारे में,
तो वहां पे सोसाइटी का ओवरव्यू दिया जाएगा कैसी है, बट यहाँ पे उसका आ जाएगा कॉजेस, ठीक है। कॉजेस के बाद आ जाएगा उसकी रेमेडीज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। अब कॉजेस के अंदर भी सब कॉजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और डिटेल्ड आ जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ, सोशल साइंस के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं जेंडर, ठीक है। और यहीं पे अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, जहाँ पे पूरा ही आप जेंडर एजुकेशन एक आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत ब्रीफ में होता है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है कि सोसाइटी में है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। देखिए यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू लिव इन द सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी में रह पाए, कम्युनिकेशन कर पाए, कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उसको हर एक चीज की जानकारी हो, एटसेट्रा चीजों के लिए, मतलब बेसिकली सोसाइटी में अडेप्ट हो जाए, ठीक है। सोसाइटी में अडेप्ट हो जाए, हर एक सोसाइटी में सोसाइटी के लॉज रूल्स ये जान पाए, इसलिए एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहीं पे एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो एकेडमिक डिसिप्लिन क्यों है, कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिसिप्लिन लाइक एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन एक इंसान ने चूज किया है, लेट सपोज कोई मेडिकल फील्ड से है, ठीक है, ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर और नर्स, तो उसको वहीं के एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजों से एक्सपर्ट बनाया जाएगा, स्पेशलिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी फील्ड में आप बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, तभी आप एक एडुकेटर बन रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आउटकम। देखिए सब्जेक्ट का आउटकम क्या होगा, यहाँ पे एक इंडिविजुअल सोसाइटी में अडाप्ट हो जाए, एक अच्छा सिटीजन बने, एक अच्छा सोसाइटी में इंडिविजुअल बने, वो बेसिक चीजें सीख पाए, जैसे कि मैथ से रिलेटेड बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अरिथमेटिक एटसेट्रा। साथ में इंग्लिश में वो रीडिंग राइटिंग या कोई भी लैंग्वेज है, नॉट ओनली इंग्लिश, तो वो बेसिक लैंग्वेज की स्किल्स LSRW विच इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये उसको पता चल जाए, मतलब ब्रॉड ब्रॉड यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन में गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स। आप उससे एक एक डिसिप्लिन को पढ़ने के बाद प्रोफेशन चूज कर सकते हो, वोकेशन चूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी थिंकिंग उसमें अप्लाई कर सकते हो, खुद रिसर्चेस कर सकते हो, जो कि स्कूल सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने हिस्ट्री पढ़ी और वो हिस्ट्री में अपना वोकेशन ही परस्यू कर ले, लेकिन स्कूल में हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर वो एकेडमिक डिसिप्लिन में हिस्ट्री पढ़ता है तो वो आपका हिस्ट्री में वोकेशन या एक प्रोफेशनल बन सकता है, राइट। तो आपको देखिए प्रोफेशन चूज करने में, वोकेशन चूज करने के लिए आपको डिसिप्लिन पढ़ना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक होगा। स्कूल सब्जेक्ट तो सिर्फ आपको उसका मोटा मोटा बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप। देखिए स्कूल सब्जेक्ट है फ्लेक्सिबल चेंजेस एज द एम्स ऑफ सोसाइटी चेंज, ठीक है। तो ये चेंज होते रहते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये बोला कि हम अपने स्टूडेंट्स को मुगल्स के बारे में पढ़ाते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है इतने सारे चैप्टर्स डालने की, ठीक है। तो वहां पे क्या किया गया कि यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका हटा दिया गया। अब इसकी जगह बात हुई कि किसके बारे में पढ़ाया जाए, तो मे बी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोसाइटी की नीड के हिसाब से चेंज किया। अब देखिए आप देखते हैं मैथ्स में या और किसी सब्जेक्ट में पहले 11 चैप्टर थे, अब 12 हो जाते हैं, एक ऐड कर दिया जाता है, या 12 है तो उसमें से एक को हटा दिया और एक नया ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस करे जाते हैं, क्यों, सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से, सोसाइटी की चेंजमेंट के हिसाब से, जैसी सोसाइटी वैसी चीजें, ठीक है। वहीं पे बात करें तो स्कोप विद इन द सब्जेक्ट, नैरो पॉइंट ऑफ द व्यू कंपेयर टू स्कूल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो डिसिप्लिन है वो अपने डिसिप्लिन के बारे में ही पढ़ाएगा, उसका देखिए यहाँ पे ये कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। ये कॉन्क्रीट होता है, ये ज्यादा चेंज नहीं करता, इसमें चीजें कुछ ऐड हो जाती है, बट ये नहीं है इसकी बिल्कुल मतलब एक चीज हटा दी और एक आप ला रहे हो, ऐसा इसमें जनरली नहीं होता है। डिसिप्लिन आर मोर कॉन्क्रीट इफ वी विल कंपेयर टू स्कूल सब्जेक्ट्स, राइट। आगे देख लेते हैं नेचर। देखिए नेचर की बात करें तो स्कूल सब्जेक्ट्स, अगेन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आप कर रहे हैं, इस स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये एकेडमिक डिसिप्लिन है।
नेचर की बात करें तो कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है। तो ये सोसाइटी के हिसाब से होते हैं, तो लर्नर का इंटरेस्ट किस चीज में है, एटीट्यूड और उसकी फीलिंग्स, यहाँ उन्हीं के बेसिस पे एक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वहीं पे डिसिप्लिन की बात करें तो देखिए लेस स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा चेंज नहीं होते हैं और एक इंडिविजुअल के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। वर्किंग विद इन द डिसिप्लिन लेस स्कोप फॉर द चेंज ऑफ नॉलेज, जो इसकी नॉलेज है वो कॉन्क्रीट रहती है, ठोस रहती है, वो चेंज नहीं होती है। आपको अगर आप उस डिसिप्लिन में जा रहे हो तो वो चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। मे बी जैसे देखो आपको डिसिप्लिन के अंदर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने अपनी बीएड में सेकेंड ईयर में यहाँ पे आपने पढ़े आपके 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको मे बी 7 में से कोई 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट पसंद ना हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो आपको पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज दे आर नॉन चेंजेबल, दे आर फिक्स, दे आर कॉन्क्रीट, ठीक है। वहीं पे अगर स्कूल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के अंदर भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, कोई भी आप 4-5 चुन लो, ठीक है। वहीं पे आपको ऐसे ही कॉमर्स के अंदर आर्ट्स, सॉरी, कॉमर्स के अंदर और साइंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, नेचर ऑफ चेंज है, बट यहाँ पे कॉन्क्रीट है, यहाँ पे नेचर ऑफ चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप कम है, बिल्कुल फिनिश्ड नहीं है लेकिन बहुत कम है, लेस स्कोप, ठीक है। देन है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, देखिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सब्जेक्ट की बात करें, लर्नर सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यहाँ पर है, और वहीं पे कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे लर्नर के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए लर्नर को सोसाइटी में रहने के लिए किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत है उस हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन के अंदर आपको एक्सपर्ट कैसे बनेगा वही चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगेन नॉन चेंजेबल या चेंजेबल है तो लेस स्कोप ऑफ चेंज, और यहाँ पे ज्यादा स्कोप ऑफ चेंज। करिकुलर डिस्कोर्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, देखिए ये लिमिटेड है स्कूल से और ये लिमिटेड है आपका हायर एजुकेशन से, यानी कि इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से, ठीक है। तो ये है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, और इसी तरीके से आपको अपना ये आंसर अटेंड करना है, इसी तरीके से लिखना है आपके आंसर शीट में अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक क्लियर होगा कि हाउ यू नीड टू राइट द आंसर एंड स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन के बीच क्या है डिफरेंस। अगर कोई क्वेरी आपकी हो तो आप क्वेरीज लिख सकते हैं अपनी, ठीक है, कमेंट करें क्वेरीज के लिए। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करिए सेल्स एग्जीक्यूटिव को इस नंबर पे 8860240570। व्हाट्सएप करें, देखिए सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स ना करें प्लीज। आपको मैंने लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव के, और वहां पे आपको जिस भी चीज के बारे में नोट्स चाहिए आपको या और कोई अदर हेल्प मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें उनको, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपके सब्सक्राइब करने से हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो करती है, हमारी यूट्यूब फैमिली डेली बेसिस पे बढ़ रही है। तो बहुत सारी स्टूडेंट्स, मैं एनालिटिक्स चेक करती हूँ तो यहाँ पे देखती हूँ कि बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मोटिवेशन आपका, देखिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ देर आर व्यूअर्स हु आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर देम। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।